नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित है, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह पार्ट सामान्य हिंदी का 41वां पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपको मिल सके और आप शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो हमें जो शब्द दे रखा है मनोरंजन, इस मनोरंजन शब्द का यदि हम विच्छेद करके देखेंगे तो हमें बड़ी आसानी से इसमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा मनः धन रंजन। मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन। अब आप इसमें बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। यहाँ विसर्ग देखकर आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि होगी। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र शब्द की आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बताना है। तो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। राष्ट्र होगी, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीय। तो इसका सही जवाब जो होगा राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, अंगिका किस राज्य की बोली है। यहाँ पर हमें बताना है अंगिका किस राज्य की बोली है। बिहार की है, मध्य प्रदेश की है, गुजरात की या फिर बंगाल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अंगिका बिहार राज्य की बोली है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, छोटा बन जाने की कला। छोटा बन जाने की कला को क्या कहते हैं। लघुता, लघुकाय, लघुत्तम या लघिमा। तो छोटा बन जाने की कला को कहा जाता है लघुकाय, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रामायण शब्द का आपको यहाँ पर सही संधि विच्छेद बताना है। तो रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, राम धन अयन बराबर रामायण, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए रामायण शब्द में कौन सी संधि होगी तो आप यहाँ पर आ की मात्रा देखकर इसमें बता सकते हैं कि इसमें दीर्घ संधि होगी। रामायण शब्द में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि तो आपको बता देना है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमें दे रखा है प्रश्न में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर, 15 नवंबर, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना है साथियों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, अगम शब्द का तत्सम शब्द है। अगम का तत्सम शब्द क्या होगा। अगम्य होगा, अक्षय, अनेकांत या आगंतुक। तो राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा अगम का तत्सम शब्द अगम्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। स्थान, ऑप्शन बी दे रखा है राष्ट्रीय, सी है पुष्प, डी है अनुभव। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय शब्द आपका विशेषण शब्द है, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, आज मैं अपने मित्र के आने की खालिस्तान कर रहा हूं। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो आज मैं अपने मित्र के आने की खालिस्तान कर रहा हूं, इसका राइट आंसर जो होगा कामना होगा, इच्छा होगा, अभिलाषा या फिर प्रतीक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतीक्षा कर रहा हूं, राइट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, किस रचना के लिए दिनकर को
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुत्कार, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर अर्धनारीश्वर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को दुत्कार रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? कहना होता है, संख्या, बताना या फिर उपरोक्त सभी? तो याद रखना है साथियों, वचन का अर्थ कहना भी होता है, संख्या भी होता है, बताना भी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है यह बताना है। कपट है, सुंदरता, मूर्खता या निंदा? तो देखो, निंदा की जाती है इसलिए यह शब्द तो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक है, मूर्खता होती है या मूर्खता की जाती है, इस कारण से यह शब्द भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। सुंदरता होती है, इस कारण से यह भी स्त्रीलिंग हो गया। कपट किया जाता है, इस कारण से यह शब्द आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द होगा। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए कपट इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे यह वाक्य है संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या फिर विस्मयवाचक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, हमें जो वाक्य दे रखा है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? यहाँ हमारे पास शब्द दे रखा है खरा खोटा, और इस शब्द में हमें समास पूछा है। तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा? तो हमारे पास जो शब्द है खरा खोटा, इसमें हमको समास बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पद प्रधान है, इस कारण से इसमें जो समास हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर आपको द्वंद्व समास बता देना है। आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, सी है बुद्धिमान होना, डी है प्रतिभावान होना? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इन 15 प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।